मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एसएससी एमटीएस 2024 और एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और ये 2024 के 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए तो देर न करते हुए हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। और इसमें हम भारत रत्न जो पद्म भूषण अवार्ड हैं, आईपीएल 2024, पेरिस ओलंपिक, पेरिस पैरालंपिक, तो इम्पोर्टेंट 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा इस क्लास में हम करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत रत्न अवार्ड कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? तो ये 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। और ये 5 व्यक्ति कौन कौन है? सबसे पहले बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को प्रदान किया गया है। फिर चौधरी चरण सिंह को प्रदान किया गया। चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनके ही जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है। और एम.एस. स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी अब से जो नवीनतम उप प्रधानमंत्री बने थे वो लाल कृष्ण आडवाणी ही बने थे। पी.वी. नरसिम्हा राव इनको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है, जो 1991 में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति शुरू हुई थी, तो उसके लिए इनको यहाँ पर जाना जाता है। पद्म भूषण अवार्ड कितने दिए गए थे 2024 में? तो ये भी 5 व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। मेगा स्टार चिरंजीवी को दिया गया है वैजयंतीमाला जो भरतनाट्यम से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। बिंदेश्वर पाठक इनको मरणोपरांत दिया गया है। तो एकमात्र व्यक्ति जिनको 2024 में पद्म विभूषण मरणोपरांत मिला है तो यह बिंदेश्वर पाठक, और ये भारत में सुलभ शौचालय के जनक माने जाते हैं। और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भी पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। और पद्म विभूषण अवार्ड इनको दिया गया है। पद्म भूषण अवार्ड 2024 ये दिया गया फातिमा बीबी को, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश रह चुकी हैं। तो आपको बताना है कि हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी और हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो इन दोनों के आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो उस महिला का नाम और उस हाई कोर्ट का नाम, दोनों का नाम आपको बताना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेल वर्ग का विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 यह साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है और 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और मेल वर्ग में जेनिक सिनर जो इटली के हैं उनके द्वारा इसको जीता गया है। और 43 वर्ष की आयु में ग्रैंड स्लैम विजेता जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं यह है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन दोनों ने ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल डबल्स में ग्रैंड स्लैम जीता और ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा भी कर दी है। भारत की ओर से ग्रैंड स्लैम विजेता पहले खिलाड़ी कौन है? तो ये महेश भूपति। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 फीमेल वर्ग का खिताब किसने जीता? आर्यन सबलेंको के द्वारा जीता गया और ये बेलारूस की रहने वाली हैं और बेलारूस की राजधानी का नाम है मिन्स्क। एकमात्र भारतीय महिला जिनको ग्रैंड स्लैम मिला है, तो ग्रैंड स्लैम विजेता एकमात्र भारतीय महिला है सानिया मिर्जा। फ्रेंच ओपन 2024 इसे रोलैंड गैरोस कप या रोलैंड गैरोस अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है और ये क्ले कोर्ट, मिट्टी के कोर्ट पर होता है। और इसमें मेल वर्ग का खिताब 2024 में कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया जो स्पेन मैड्रिड के रहने वाले हैं और 1891 में इस की शुरुआत हुई थी। तो फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई 1891 में और ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे नवीनतम है 1905 में शुरुआत हुई। फीमेल वर्ग का खिताब किसने जीता? ईगा स्वेटेक ने जीता जो पोलैंड की रहने वाली है। और विमल्डन टेनिस का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है जिसकी शुरुआत 1877 में हुई थी और ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और मेल वर्ग का खिताब 2024 में कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया जो स्पेन के रहने वाले हैं। और फीमेल का खिताब बारबोरा क्रेजिस्केवा के द्वारा जीता गया जो चेक रिपब्लिक की रहने वाली हैं। यूएस ओपन 2024 ये साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम कहलाता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों के विजेता कौन है?
जो साल का पहला ग्रैंड स्लैम है और साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम है। तो इसके विजेता बने हैं जेनिक सिनर जो इटली के हैं और इन्होंने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराया है। और फीमेल वर्ग का खिताब आर्यन सबलेंका ने जीता जेसिका को हराकर। और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो सबसे पुराना कौन सा है? विंबलडन है जिसकी शुरुआत 1877 में हुई। फिर यूएस ओपन जिसकी शुरुआत 1881 में हुई। फिर आता है फ्रेंच ओपन जिसकी शुरुआत हुई 1891 में। और ऑस्ट्रेलियन ओपन इसकी शुरुआत हुई 1905 में। तो ये क्रम भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। और 2024 का विजेता कौन कौन है वो भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब है सेकंड टॉपिक, महिला प्रीमियर लीग WPL विमेन प्रीमियर लीग 2024 कौन से क्रम का है? दूसरे क्रम का है। और जो पहले क्रम का था उसको विजेता कौन बना था? मुंबई इंडियंस बना था दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। और 2024 में RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीता और इसके कप्तान थी स्मृति मंधाना और इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। WPL महिला प्रीमियर लीग में पर्पल कैप किसको दिया गया? यदि मेल में देखा जाए तो पर्पल कैप दिया गया हर्षल पटेल को और ऑरेंज कैप दिया गया विराट कोहली को, जबकि यहाँ पर पर्पल कैप दिया गया श्रेयंका को जो RCB की सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी हैं। दीप्ति शर्मा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनाया गया दीप्ति शर्मा को। ऑरेंज कैप दिया गया एलिस पेरी को। और ये महिला प्रीमियर लीग में RCB से संबंधित है। महिला प्रीमियर लीग का पहला मैच किस के बीच हुआ? मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुआ। और महिला प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? काशी गौतम जो 2 करोड़ रुपए में गुजरात टाइटंस के द्वारा खरीदी गई थी। IPL 2024 का विजेता कौन बना? तो यहाँ पर देखेंगे IPL से संबंधित बातें। इंडियन प्रीमियर लीग ये कौन से क्रम का है? ये 17वें क्रम की है। और इसमें KKR कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। और KKR तीसरी बार विजेता बना और इसके कप्तान थे श्रेयस अय्यर और इसके कोच थे गौतम गंभीर। और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान थे पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इसमें पर्पल कैप किसको दिया गया? पर्पल कैप दिया गया हर्षल पटेल को जो पंजाब टीम के खिलाड़ी हैं और इस सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। और IPL 2024 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? मिशेल स्टार्क बना है और KKR के द्वारा इसने खरीदा था 24.5 करोड़ 24.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। और IPL में 10 टीमों ने भाग लिया था। और CSK चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान थे ऋतुराज गायकवाड़। मुंबई इंडियंस के कप्तान थे हार्दिक पांड्या। और IPL 2024 की पुरस्कार राशि कितनी है? तो यह 20 करोड़ रुपए। और उप विजेता की राशि कितनी है? तो यह है 12.5 करोड़ रुपए। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे राज्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में कि CUG से हम इसको याद कर सकते हैं। और झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 को। और हेमंत सोरेन इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी। और टाइगर ऑफ झारखंड चंपई सोरेन को कहा जाता है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नायब सिंह सैनी है। और सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम है प्रेम सिंह तवांग। और सिक्किम की स्थापना सिक्किम की स्थापना 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में हुई थी। और ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम है मोहन चरण मांझी। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है भजन लाल शर्मा। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री बने हैं दिया कुमारी। और एक और बने हैं जिनका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो इसके मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू। और अरुणाचल को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से इसको जाना जाता था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है चंद्रबाबू नायडू जो TDP तेलुगु देशम पार्टी से संबंधित हैं। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण। और आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र पहला राज्य था जिसकी स्थापना भाषाई आधार पर हुई थी 1953 में। और इसको भाषाई आधार पर गठित करने के लिए एक व्यक्ति ने भूखे रहकर अपनी जान दे दी थी। तो उसका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और आंध्र प्रदेश
और राज्यों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, जिसका गठन 1953 में किया गया था, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट 1956 में पेश की थी। और इस रिपोर्ट के द्वारा 14 राज्य और 6 यूटी भारतीय संघ में बनाए गए थे। तो टोटल 20 संघ बनाए गए थे, 20 संघ के टुकड़े यहाँ पर बनाए गए थे। राजस्थान के राज्यपाल का नाम क्या है? तो यह है हरिभाऊ किशन राव। पंजाब के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, पहले ये असम के होते थे। और तेलंगाना के राज्यपाल हैं जिष्णु देव शर्मा। और सिक्किम के राज्यपाल हैं ओपी ओम प्रकाश माथुर, और ये अगस्त 2024 में बने हैं। तो अगस्त 2024 के ये अपडेटेड नाम हैं। झारखंड के राज्यपाल का नाम है संतोष कुमार गंगवार। महाराष्ट्र के हैं सीपी राधाकृष्णन, और असम के हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 कौन से क्रम का खेल है? तो यह 33वें क्रम का खेल है। और 34वें क्रम का आयोजन 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। और इससे पहले वाला 32वां 2020 टोक्यो ओलंपिक में हुआ था। और पेरिस ओलंपिक 33वें क्रम का है। और पहला ओलंपिक 1896 यूनान के एथेंस में हुआ था। और 1900 में पेरिस ओलंपिक में भारत ने पहली बार भाग लिया था। और यहीं पर ओलंपिक में महिलाओं के द्वारा पहली बार भाग लिया गया था। और भारत की तरफ से इसमें पहला मेडल, सिल्वर मेडल, नॉर्मन प्रिचार्ड के द्वारा जीता गया था, जो भारत की ओर से भाग लिया था। पेरिस ओलंपिक में टोटल कितने खेल होते हैं? तो टोटल खेल 32 हुए थे। 32 खेलों का आयोजन हुआ था, लेकिन 16 खेलों में ही भारत ने भाग लिया था। नए खेल कौन कौन से शामिल हुए हैं? नए 4 खेल इसमें शामिल हुए हैं: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और ब्रेकिंग। और क्रिकेट को, जो T20 मेल फॉर्मेट है, इसको 2028 के लॉस एंजल्स अमेरिका में शामिल किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो यह फ्रेजी टोपी है, जिसमें लाल, नीला और हरा रंग होता है। तो इसमें 3 रंग होते हैं जो फ्रांसीसी फ्लैग में होते हैं, और ये 3 रंग फ्रांसीसी क्रांति के प्रतीक माने जाते हैं। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये PV सिंधु, जो बैडमिंटन से संबंधित, और शरद कमल टेबल टेनिस से संबंधित हैं। और सैफ डी मिशन जो भारतीय टीम के प्रमुख हैं, ये किनको नियुक्त किया गया? गगन नारंग, जो शूटिंग से संबंधित हैं। समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे मनु भाकर और PR श्रीजेश हॉकी के गोलकीपर हैं, जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। और मनु भाकर, इन्होंने शूटिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था? तो ये था अडानी समूह। और ओलंपिक ऑर्डर 2024 किसको दिया गया है? अभिनव बिंद्रा को दिया गया। और भारत में ओलंपिक में गोल्ड अब तक कितने जीत लिए गए हैं? 10 गोल्ड जीत लिए गए हैं, जिसमें से 8 गोल्ड हॉकी टीम ने और 2 गोल्ड व्यक्तिगत रूप से जीते गए हैं। और इनमें एक है 2008 का बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा का गोल्ड, जिन्होंने व्यक्तिगत श्रेणी में पहला व्यक्तिगत गोल्ड जीता था। और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड जीत लिया है। अब तक भारत के पास 2 व्यक्तिगत गोल्ड और 8 हॉकी टीम के द्वारा जीते गए गोल्ड हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल में शामिल खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल में शामिल खिलाड़ियों की संख्या थी 117, और इन्होंने 16 खेलों में भाग लिया था। और 69 स्पर्धाओं में इन्होंने भाग लिया था। पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है? अमेरिका रहा है 40 गोल्ड और 126 पदक के साथ। दूसरे स्थान पर रहा है चाइना, तीसरे पर रहा है जापान, और 62वें स्थान पर रहा है पाकिस्तान, जिसने केवल 1 गोल्ड जीता है। तो जो टैली होती है पदक तालिका, ये गोल्ड पर आधारित होती है। 71वीं रैंक है भारत की। और भारत ने इसमें कौन कौन से मेडल जीते हैं? तो भारत ने इसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। और भारत की 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक था, उसमें 48वीं रैंक आई थी, जो अब नीचे गिरकर 71वीं रैंक हो गई है। इसमें भारत ने 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला मेडल किसने जीता था? तो ये जीता था मनु भाकर के द्वारा।
जो हरियाणा की रहने वाली है, और 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता था। दूसरा भी इन्होंने मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और स्वप्निल कोसाले इनके द्वारा 3rd ब्रॉन्ज मेडल जीता गया, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और इनका इवेंट है 50 मीटर राइफल्स में। पेरिस ओलंपिक भारतीय हॉकी टीम कप्तान कौन बने थे? तो ये थे हरमनप्रीत सिंह, और हॉकी टीम के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया स्पेन को हराकर। और हॉकी में गोल्ड किसने जीता? नीदरलैंड ने। और हॉकी में सिल्वर जर्मनी के द्वारा जीता गया है। गोलकीपर PR श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा कर दी है, जो हॉकी से संबंधित है। नीरज चोपड़ा के द्वारा इसमें गोल्ड जीता गया है, जिन्होंने 89.545 मीटर दूर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीत लिया है। और इसमें गोल्ड अरशद नदीम के द्वारा जीता गया है, जिन्होंने 92.97 मीटर दूर भाला फेंका, और ये ओलंपिक में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। और अरशद नदीम पाकिस्तान के रहने वाले हैं। और इसमें ब्रॉन्ज मेडल एंडरसन के द्वारा जीता गया है, सिल्वर नीरज चोपड़ा के द्वारा, और गोल्ड अरशद नदीम ने जीता है। अमन सहरावत, ये पेरिस ओलंपिक का लास्ट मेडल है, जो कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है 57 किलोग्राम कैटेगरी में, और ये पेरिस ओलंपिक का लास्ट मेडल है। विनेश फोगाट को ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था 50 किलोग्राम कैटेगरी में। इनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा था, तो इससे इनको बाहर कर दिया गया था, और सेमीफाइनल में इन्होंने क्यूबा देश की गुजमैन को हराया था। पेरिस ओलंपिक में टेनिस स्पर्धा में पहली बार ओलंपिक में गोल्ड किसने जीत लिया है? तो ये गोल्ड जीता है नोवाक जोकोविक ने, जो सर्बिया के रहने वाले हैं, और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता भी यही हैं। पेरिस पैरालंपिक कौन से क्रम का है? तो ये 17वें क्रम का है, जो ओलंपिक के ख़त्म होने के कुछ दिन बाद उसी स्थान पर आयोजित किया जाता है। और पहला पैरालंपिक गेम 1960 रोम इटली में हुआ था, और ओलंपिक कौन सा हुआ है? 33वें क्रम का, और पेरिस ओलंपिक 17वें क्रम का हुआ है। और फादर ऑफ पैरालंपिक्स किसको कहा जाता है? गुटमैन को। और फादर ऑफ ओलंपिक ये कहा जाता है पियरे डी कोबर्टिन, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक का उद्घाटनकर्ता कौन है? तो इन दोनों के उद्घाटनकर्ता इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ओलंपिक में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 117 खिलाड़ियों ने 16 खेलों में भाग लिया था, और पैरालंपिक में 84 खिलाड़ियों ने 12 खेल में भाग लिया, और यहाँ पर कुल खेलों की संख्या है 32, और पैरालंपिक में खेलों की कुल संख्या है 22। पेरिस पैरालंपिक में भारत के सेफ्टी मिशन किसको नियुक्त किया गया? जो भारतीय टीम के प्रमुख थे उनको सत्य प्रकाश सांगवान को नियुक्त किया गया है। और उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। सुमित अंतिल भाला फेंक से संबंधित है, और भाग्यश्री जाधव ये शॉटपुट से संबंधित हैं। और समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। हरविंदर सिंह तीरंदाजी से संबंधित, और प्रीति पाल एक धाविका है। पेरिस ओलंपिक में इंडिया ने 29 मेडल जीत लिया है, जिसमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। और पदक तालिका में भारत के रैंक 18 आई है। और यदि ओलंपिक में पूछा जाए तो 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, और भारत के रैंक आई है 71। और पेरिस पैरालंपिक में भारत की रैंक आई है 18, जिसमें 29 मेडल जीत लिए, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। और पहला मेडल इन्होंने, और पहले रैंक पर है चीन 220 मेडल्स के साथ और 94 गोल्ड, और दूसरी रैंक है ब्रिटेन की। पेरिस पैरालंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता था? अवनी लखरा के द्वारा, जो राजस्थान के रहने वाली हैं, शूटिंग से संबंधित, और इनका इवेंट है 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1। तो ये इवेंट भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। और एक ही पैरालंपिक में ट्रैक और फील्ड इवेंट में 2 पदक विजेता पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है प्रीति पाल धाविका, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, और इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। नीतीश कुमार के द्वारा भी गोल्ड जीता गया है, जो बैडमिंटन से संबंधित है, और ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने SL3 इवेंट में जीता है। शीतल देवी, इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया जा चुका है, और 2024 तीरंदाजी में और पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इनके दोनों हाथ नहीं है, और फिर भी इन्होंने मेडल जीत लिया है। सुमित अंतिल, इन्होंने भाला फेंक में F64 वर्ग में गोल्ड मेडल जीत लिया है, जो हरियाणा के रहने वाले हैं।
पैरालंपिक इतिहास में तीरंदाजी में गोल्ड पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? हरविंदर सिंह बने हैं और इसलिए इनको समापन समारोह का ध्वजवाहक बनाया गया है। धर्मवीर क्लब थ्रो से संबंधित है और क्लब थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये 5वां गोल्ड है भारत का। और प्रवीण कुमार, ये इन्होंने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीत लिया है T64 वर्ग में। नवदीप सिंह भाला फेंक में F41 कैटेगरी में गोल्ड जीत लिया है। भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1954 में और शुरुआत में ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था, गुलजारी लाल नंदा, CV रमन और डॉक्टर राधाकृष्णन को यह अवार्ड दिया गया था। और माई कंट्री माई लाइफ किसकी पुस्तक है? लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है और ये हाल ही में इनको भारत रत्न 2024 भी दिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में किया गया और इसके शुभंकर का नाम है वीर मंगाइया बहादुर महिला। और पदक तालिका में टॉपर महाराष्ट्र रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कौन से क्रम का है? चौथे क्रम का है और इसका आयोजन नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी असम में किया गया और यहाँ पर 7 सेवन सिस्टर और 1 सिक्किम 8 राज्यों के लिए इसके शुभंकर को अष्टलक्ष्मी लॉन्च किया गया है और इसमें टॉप स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया है। और पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? दिल्ली में और इसके शुभंकर का नाम है उज्ज्वला और विजेता हरियाणा बना है। खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन पहली बार कहाँ पर किया गया? दीव में किया गया और इसमें टॉप मध्य प्रदेश रहा। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा में इसका आयोजन किया गया और मोगा इसका शुभंकर है और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुआ और सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र ने जीते। और 38वां उत्तराखंड में होगा 2024 में। कांस फिल्म फेस्टिवल कौन से क्रम का है? तो ये 77वें क्रम का है और इसका आयोजन फ्रांस में किया जाता है। और ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में मानद पामडी और अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है पायला कपाड़िया। नेशनल फिल्म अवार्ड जो 70वें फिल्म अवार्ड है, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? अट्टम फिल्म को जो मलयालम भाषा की है और इसके निर्माता है आनंद एक्केरेसी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया ऋषभ शेट्टी को कंतारा फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया नित्या मेनन और मानसी पारेख को। और बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया गुलमेहर फिल्म के लिए मनोज वाजपेयी को। और चंदू चैंपियन पर बनी फिल्म कौन सी है? तो यह मुरली पाटेकर। और SSCO 2024 का 24वां सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? अस्थाना कजाकिस्तान में और इसमें 10वां सदस्य बेलारूस को शामिल किया गया है। और 2023 में इसका सम्मेलन इंडिया में किया गया था और इंडिया में जब किया गया था तो इसमें 9वां सदस्य ईरान को शामिल किया गया था। और G7 2024 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? पुगलिया इटली में किया गया। और G7 में कितने देश शामिल हैं? तो G7 में शामिल देशों की संख्या कैसे याद कर सकते हैं? GF को जूस पिलाओ। तो इसमें कौन कौन से शामिल है? जर्मनी, फ्रांस, तो इसमें शामिल सदस्य को कितने हैं? तो इसमें 7 सदस्य शामिल हैं और 7 सदस्यों के नाम आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में और ये है इसकी ट्रिक। पैरालंपिक इतिहास में भारत को गोल्ड दिलाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो यह मुरली पाटेकर जो तैराकी में इन्होंने मेडल जीता था। और ब्रिक्स में 5 नए सदस्य शामिल हुए हैं, वे कौन कौन से? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, UAE, सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। और 2024 की अध्यक्षता रूस के द्वारा की गई है। और रूस के एक शहर में ब्रिक्स गेम्स का भी आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। तो इसमें भारत की रैंक बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। नाटो का 32वां सदस्य अभी हाल ही में कौन बना है? तो नाटो का 32वां सदस्य बना है स्वीडन और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में स्थित है। स्थापना के समय इसमें 12 सदस्य शामिल थे और इसकी फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके नए अध्यक्ष मार्क रूटो बने हैं जो नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और 31वां सदस्य इसमें फिनलैंड बना था। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? भर्तृहरि महताब। और लोकसभा स्पीकर कौन बने हैं? तो ये बने ओम बिड़ला जो कोटा बूंदी सीट से हैं और इन्होंने चुनाव में के सुरेश को हराया था। और पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? GV मावलंकर थे
और 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल गांधी। और पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी और दूसरी महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो ये भी बताने आपको कमेंट बॉक्स में। और 18वीं लोकसभा में मतदाताओं ने लगभग 64.2 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया था। और ये परसेंटेज में कितना 65.79% मतदान 2024 में हुआ था। 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक नोटा का उपयोग कहाँ पर हुआ था? तो नोटा को वोट सर्वाधिक कहाँ पर मिले हैं? इंदौर में लगभग 2 लाख प्लस मिले हैं। और सर्वाधिक वोटों से जीत ये भी हुई है इंदौर में, शंकर लालवानी जीते हैं। 18वीं लोकसभा में निर्विरोध निर्वाचन किसका हुआ है? जो सूरत के सांसद है मुकेश दलाल, इनकी टक्कर में कोई भी नहीं था तो इनका निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। और 18वीं लोकसभा के युवा आइकन किसको बनाया गया? आयुष्मान खुराना को। और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ये PWD आइकन किसको बनाया गया? शीतल देवी को, जो किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। मोदी 3.0, मोदी कैबिनेट 3.0, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अमित शाह कौन है? तो ये भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। राजनाथ सिंह ये भारत के रक्षा मंत्री हैं। JP नड्डा ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। नितिन गडकरी ये सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव ये MIT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रेल मंत्री दोनों ही हैं। पीयूष मंत्री वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जो 1999 के अधिनियम के द्वारा इसको लाया गया था। 2003 में इसको लागू किया गया था और 2004 में पहला GI टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था और ये 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। निर्मला सीतारमण ये कौन है? वित्त मंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर ये महुआ मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मंत्री हैं। मोदी 3.0 के सबसे युवा मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू, और ये उड्डयन एविएशन मिनिस्टर हैं। चिराग पासवान ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। अर्जुन राम मेघवाल ये कानून मंत्री हैं। और इनके द्वारा ही 106वां अधिनियम, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जिसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया जाएगा, ये इनके द्वारा ही पेश किया गया था। और ये 128वां बिल है। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ये हैं संस्कृति मंत्री। भूपेंद्र यादव ये हैं पर्यावरण मंत्री, जो अलवर राजस्थान से मंत्री बने हैं। और CR पाटिल ये हैं जल शक्ति मंत्री। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में का आयोजन कहाँ पर किया गया? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया गया और ये 9वें क्रम का था। इसमें इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया और फाइनल मैच बारबाडोस में हुआ। सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? गुरबाज, जो अफगानिस्तान के हैं। और सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं अर्शदीप सिंह, जिसने 17 विकेट लिए हैं। साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान कौन है? एडम मार्करम हैं। और इंडिया की टीम के कप्तान थे रोहित शर्मा। और पहली बार इसका आयोजन 2007 में हुआ था, जिसके विजेता इंडिया भी बना था। और दूसरी बार विजेता 2024 में इंडिया बना है। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 बार हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने गए हैं? पैट कमिंस, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं और इन्होंने लगातार 3 विकेट लिए हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको चुना गया? जसप्रीत बुमराह को। और फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसको चुना गया? विराट कोहली को चुना गया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये थी हमारी क्लास, जिसमें हमने महत्वपूर्ण 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो 2024 में हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।